Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें स्पीयरमैन टू फैक्टर्स थ्योरी और पास थ्योरी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन टू फैक्टर्स थ्योरी। स्पीयरमैन टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस चार्ल्स स्पीयरमैन ने प्रपोज किया था। ये बहुत ही फेमस टू फैक्टर्स थ्योरी है और इन्होंने दिया था 1904 में। ये फर्स्ट थ्योरी थी जिससे हम ह्यूमन बीइंग के इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी उसमें इन्होंने टू फैक्टर्स दिए थे, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी था जनरल फैक्टर और एस फैक्टर था स्पेसिफिक फैक्टर। चलिए अब जान लेते हैं कि जो स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर दिए थे वो क्या थे। तो जी फैक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि यूनिवर्सल एबिलिटी। एक पर्सन जिसके अंदर सारी एबिलिटी होती है, उसको किसी स्पेसिफिक एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, वो भी जी फैक्टर में जी फैक्टर होता है। इनबॉर्न मीन्स जेनेटिक एबिलिटी होती है ये। और जनरल मेंटल एबिलिटी होती है कि किसी का जो मेंटल लेवल होता है, मीन्स मैथ्स में किसी का बहुत ही अच्छा होता है, किसी का एवरेज होता है, किसी का पुअर होता है, तो वो इस एबिलिटी में आता है। और एनर्जी, काम करने का मेंटली कितना वर्क कर सकता है एक पर्सन। कोई 1 घंटे में थक जाता है, उसका मेंटल एनर्जी डाउन हो जाती है, कोई कोई 12 घंटे पड़ता है, तो ये भी जी फैक्टर में आता है। कांस्टेंट रहता है जी फैक्टर और ये वेरीज करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। नो इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग, मीन्स कि लर्निंग आप कुछ अगर सीख रहे हैं तो उसमें हेल्प करता है, उस पर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, ये अगर आप स्पेसिफिक कोई चीज़ सीखते हैं तो जी फैक्टर उसमें आपको हेल्प करता है, जिससे आप उस सक्सेस को पा लेते हैं। और एक्सटेंट ऑफ सक्सेस यूज्ड इन एवरी एक्टिविटीज़, आप जी फैक्टर के थ्रू हर एक्टिविटीज में इसको यूज़ कर सकते हैं। फैक्टर क्या होता है? ये स्पेशल एबिलिटी होती है जो पर्सन सीखता है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि अगर कोई टीचर है, वो टीचर ट्रेनिंग के थ्रू आया है, लेकिन फिर भी वो क्लासरूम में अलग अलग तरह की खुद की स्पेशल एक्टिविटीज़ क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को टीच करता है, तो वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में आता है। लर्न इनकी नई नई चीज़ें पर्सन सीखते हैं। वेरी फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी, डिपेंड करता है कि कौन सी एक्टिविटी से कितना पर्सन गेन कर रहा है, या फिर कितनी एक्टिविटी से कितना कम और कितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ से गेन कर रहा है, तो वो एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिपेंड करता है। और इंडिविजुअल मीन्स हर इंसान का अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका एस फैक्टर होता है। मैनी एस फैक्टर का यहाँ का मतलब है कि जनरल एक फैक्टर है, और एस फैक्टर मीन्स एक साथ कई सारी स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन कुकिंग बहुत अच्छी करता है, ड्राइंग को बहुत अच्छी करता है, डांस भी बहुत अच्छा करता है, ये बहुत सारे मैनी फैक्टर्स में आ जाते हैं। स्पेसिफिक मेंटल एनर्जी, जी फैक्टर की तो एनर्जी होती ही है, लेकिन अपनी खुद की स्पेशल फैक्टर मेंटल एनर्जी को क्रिएट करके कोई न हर सक्सेस को पा सकता है पर्सन। तो ये दोनों चीज़ें, सक्सेस इन पर्टिकुलर अपनी खुद की एनर्जी को क्रिएट करके वो पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस पाता है, और अमाउंट ऑफ सक्सेस किस तरीके से वो अपने एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। अगर जनरल फैक्टर उसके कम एनर्जी है, मेंटल एबिलिटी कम है, और उसी के ज़्यादा अगर उस पर अपनी एनर्जी को लगाएगा तो सक्सेस उसी हिसाब से मिलेगी, और कम लगाएगा अपनी एनर्जी को तो फिर सक्सेस कम मिलेगी। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ सक्सेस है। बुक में ये टेबल दिया हुआ है जिसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो टेबल था जिसमें स्पीयरमैन ने क्या किया था, जी और एस फैक्टर के बीच का रिलेशन जानना था उन्हें, इसीलिए उन्होंने कोफिशिएंट कोरिलेशन को फाइंड किया, और उस पर ये सारे सब टेस्ट करके तो उनको ये रिज़ल्ट मिला। उसका रिज़ल्ट आया 0.62 टू 0.82, जिसमें ये देखा गया कि
रिलेशन, अगर कोरिलेशन निकालते हैं तो वन परफेक्ट होता है, चाहे वो माइनस में आए, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा कोरिलेशन होता है वो परफेक्ट होता है। अगर माइनस और प्लस दोनों ही कंडीशन में अगर उससे कम आता है तो हमारा वो कोरिलेशन परफेक्ट नहीं होता है। तो जब दोनों ही जो रिज़ल्ट आए एस और जी फैक्टर के वो वन से कम आए, तो इसमें ये देखा गया कि एस फैक्टर के लिए भी जी फैक्टर बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि जी फैक्टर अगर नहीं है पर्सन में तो फिर एस फैक्टर में वो एनर्जी ही नहीं आएगी, क्योंकि अपनी खुद की भी तो मेंटल एबिलिटी और मेंटल एनर्जी होती है जो क्रिएट करता है पर्सन, जिससे उससे स्पेसिफिक फैक्टर्स या स्पेसिफिक एबिलिटी को गेन करता है। तो यही इन्होंने इस टेबल के थ्रू और इस टेस्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था। स्पीयरमैन ने एनालाइज किया कि इंटेलिजेंस जो है वो एक्चुअली इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन, जो मेथड यूज़ किया था, जो सब टेस्ट लिए थे, जो कोरिलेशन उन्होंने फाइंड आउट किया था वो इसी मेथड के थ्रू किया था, टेट्रेट डिफरेंस मेथड, जो कोरिलेशन का ही एक मेथड है, इसके थ्रू इन्होंने किया था। और इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, कैपिटल एफ से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जो मेंटल एक्टिविटी को मेज़र करने का एक कारण है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि इफ़ देयर आर 4 सच एक्टिविटीज़, तो वहाँ पे 6 कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा। कैसे, ये समझ लेते हैं। जैसे 1 2 3 एंड 4, अब ये 4 डिजिट का कैसे हम रिलेशन निकालेंगे कि 6 कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकलेगा, तो देख लेते हैं। ये जैसे कि 1 का निकालेंगे 1 2 1 3 1 4, ये हो गया हमारा 3। और 2 3 का 2 4 से रिलेशन निकालेंगे, ये हो गया 2 रिलेशन। और 3 एंड 4 ये हो गया हमारा 1 रिलेशन। तो ये हो गया मिला के टोटल 6। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है ये कुछ इसी तरीका का है कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वही इन्होंने फाइंड आउट किया इस मेथड के थ्रू। स्पीयरमैन ने जब अपनी थ्योरी की स्टार्टिंग की थी तो उन्होंने जी और एस फैक्टर के बहुत सारे डायग्राम दिए थे, बहुत जो हमारी बुक्स में भी है। बट ये जो डायग्राम है ये इन्होंने सबसे लास्ट दिया था कि एक्चुअली में जी और एस फैक्टर का रिलेशनशिप कैसे शो होता है। तो इसमें यहाँ ये वाला अगर हम ये लेते हैं एस और जी का, तो इसमें ये पता चलता है कि अगर जी में आपको कोई जी फैक्टर है, मीन्स एक एग्जांपल देके बताती हूँ, समझाती हूँ मैं, कि जैसे अरिजीत सिंह सिंगर है तो उसको पहले से ही सिंगिंग आती थी, ठीक है। तो फिर और स्पेसिफिक उन्होंने क्या सीखा, जब सिंगिंग पहले से ही आती थी तो स्पेसिफिक उन्होंने उसकी टेक्निक्स उस और अच्छे से तरीके से गाने का सब कुछ धीरे धीरे उन्होंने सीखी होंगी। तो ये जो है ना, इन दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि जी फैक्टर उनके अंदर पहले से ही था और स्पेसिफिक फैक्टर भी जब मिला तो इन दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा हुआ। बट यही चीज़ अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, जैसे डांस नहीं आता है, तो वो आपके जी फैक्टर में नहीं है। अगर आप उसको सीखते हो तो वो हम आपका एस फैक्टर में आता है। तो ये इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो सीखा जाता है, उसका जी फैक्टर से बहुत ही कम रिलेशन होता है। तो ये इन डायग्राम का मीन्स है कि मीन्स अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है और आप स्पेसिफिक कुछ चीज़ लर्न कर रहे हो, जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है और इंग्लिश भी यहाँ पे बोलते हैं, तो अगर आप फ्रेंच सीखते हो या जर्मनी लैंग्वेज सीखते हो, जर्मन लैंग्वेज सीखते हो, तो ये इन जी फैक्टर और एस फैक्टर का रिलेशनशिप वहाँ पे कम होगा, कोरिलेशन वहाँ पे कम होगा। तो ये इन सब की इन डायग्राम की यही मीनिंग है, जिसमें दिस फैक्टर और एस फैक्टर का कोई रिलेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे उसको कोई भी उनका जो स्पेस होता है, रिलेशन होता है, वहाँ पे जीरो होता है।
वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता है फिर। और यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने बताई है कि जो दो स्पेसिफिक फैक्टर हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों? इसका क्या रीज़न है? इसमें ये है कि जो जी फैक्टर है और जो एच है, ये स्पेसिफिक फैक्टर जो हैं, इसमें एक चीज़ कॉमन होगी। मान लीजिए एच जो है वो मैथ्स और जी है वो रीजनिंग हो गई। तो इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है? स्पीड। दोनों में स्पीड ज़रूरी है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग में क्या कॉमन होगी? स्पीड। दोनों में अगर स्पीड अच्छी है तभी आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये इन दोनों डायग्राम की मीनिंग है। स्पीयरमैन की जो इंटेलिजेंस थ्योरी थी वो बहुत ही सक्सेसफुल हुई और उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो हमारी बुक में मेंशन है। और दो बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे उनके मेंशन है। फर्स्ट ये कि जो उन्होंने जी फैक्टर को मैथमेटिकली मॉडल्स के थ्रू जाना, और इसका पर्पस ये था कि उन फैक्टर्स को एनालाइज करना और कि लॉजिकली और मेथड ऑफ कोरिलेशन एनालिस करके ही उन्होंने इसको फाइंड आउट किया। और इसी को फॉलो करके बहुत सारे रिसर्चर्स ने मल्टीपल फैक्टरल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को डेवलप किया। सेकंड ये था कि इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी ये फर्स्ट थ्योरी थी जिससे इन्वेस्टिगेट करके ह्यूमन एबिलिटी को जाना जाए। तो ये इनके बहुत ही मेजर दो कंट्रीब्यूशन थे हमारे इंटेलिजेंस में। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।